हेलो दोस्तों, बाजार के माहिर के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कि बेस्ड है ईएमए पर और एक 9:30 बजे की कैंडलस्टिक पे। ठीक है, तो आज हम बातें करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रो हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो, ये आप सभी के यूज आ सकती है। तो चलिए चलते हैं अपना बोर्ड पर, और बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, हमने लिखा हुआ है 9:30 क्रिप्टो स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको इस चीज में, इस स्ट्रेटेजी में किस किस चीज की जरूरत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, मतलब कि पिछले दिन की कैंडलस्टिक का हाई और पिछले दिन की कैंडलस्टिक का लो। फिर आपको जरूरत होगी 9:30 AM कैंडलस्टिक। ओके, फिर आपको चाहिए होगा थर्ड वन पे ईएमए। तो ईएमए आपको कौन सा चाहिए होगा? 9। सिंपल। तो आपको समझ में आ गया कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, 9:30 AM कैंडलस्टिक और ईएमए 9। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कैंडलस्टिक के बारे में। तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में क्या क्या समझने की जरूरत है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए, सपोज करिए कि इस तरीके की कैंडलस्टिक आप सभी लोगों के सामने आती है। चाहे ये रेड हो सकती है, चाहे ये ग्रीन हो सकती है, चाहे ब्लैक हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन मैं कैंडलस्टिक्स के आपको फॉर्म बता देता हूं। तो एक जो कैंडलस्टिक है वो हमें क्या बताती है? वो बताती है ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो इस कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं अपन लोग? इस कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं अप क्लोज कैंडल। ओके, फिर इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, अब दूसरी कैंडलस्टिक के बारे में बातें कर लेते हैं। दूसरी कैंडलस्टिक आप लोगों के लिए मैं इधर बना देता हूं। इसमें क्या होता है? इसमें ओपन ऊपर होता है, लो नीचे होता है, क्लोज भी नीचे होता है और हाई ऊपर होता है। तो इस कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं डाउन क्लोज कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल, और इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडलस्टिक। अब आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसे बताने की क्या जरूरत थी? इसे समझाने की आपको इसलिए जरूरत थी कि आपको जब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए चार्ट पर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो किस तरीके से मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपना पिछले वाले पेज पर। पिछले वाले पेज पे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या जरूरत है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें रूल क्या क्या होंगे। तो इसका पहला रूल जो है वो है रूल नंबर 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी कैंडलस्टिक्स जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आप कैंडल का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेंगे। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। सपोज करिए हमारे पास ये 3 कैंडलस्टिक है इस तरीके से। ठीक है, तो अब सपोज कर लीजिए आप लोग, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये सैटरडे की कैंडल है और ये संडे की कैंडल है। तो अगर आप आज मंडे के दिन ट्रेड करेंगे तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस डे मतलब संडे वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और संडे वाली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। तो इससे हमें समझ में आ गया हमें पहला स्टेप में क्या करना है, पिछली कैंडल स्टिक का मतलब प्रीवियस डे की कैंडल स्टिक का आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी डेली चार्ट पर। ओके, डेली चार्ट पे जाके आपको ये मिल जाएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है कि जो हमने अपनी प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो मार्क करा है, हाई और लो मार्क करा है, उसमें से कोई भी
या तो हाई के ऊपर प्राइस चला जाए एक बार, या लो के नीचे प्राइस चला जाए। एक बार आपको एक बार प्राइस को उधर साइड जाना जरूरी है। तो किस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमारी हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगली कोई भी कैंडल स्टिक है अगर वो बनती है, बनने के बाद वो प्राइस को या तो लो ट्रिगर कर दे या ओपन होने के बाद हाई ट्रिगर कर दे। तो इसके बाद रूल नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने हाई और लो मार्क कर लिए तो अगले दिन सबसे पहला रूल ये होगा कि हाई और लो इनमें से कोई भी ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि प्राइस वहां पर एक बार पहुंच जाए, या तो हाई के पास चले जाए या लो के पास चला जाए, ठीक है। अब अगला रूल देख लेते हैं अपन, रूल नंबर 3। अगले रूल में हम लोग क्या करेंगे कि 9:30 बजे वाली कैंडल स्टिक, 9:30 बजे वाली कैंडल स्टिक को अपन उसका ओपन मार्क कर लेंगे। अभी आपको सिखाया था मैंने OHLC वैल्यू, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। तो ऐसी 9:30 बजे वाली जो कैंडल है उसका आप ओपन मार्क कर लेंगे। ओपन मार्क करने के बाद, ठीक है, तो सपोज करो ये ओपन मार्क कर लेते हैं और प्राइस इसके ऊपर चलता रहता है, सपोज करो इस तरीके से प्राइस इसके ऊपर चलता रहता है। तो अब आपको क्या करना होगा कि 2 पोजीशन आप लोग बनाते हैं, या तो आप बाई की पोजीशन बनाते हैं या आप लोग सेल की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी हाई अगर पहले ट्रिगर होगा, मतलब कि हाई के ऊपर पहली बार अगर प्राइस जाएगा तो आप क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। अगर लो ट्रिगर हो जाता है तो आप लोग बाई की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलने के बाद आपको समझाता हूं मैं किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी, इन रूल्स को चार्ट पर अप्लाई करना है। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, मतलब पिछले दिन का हाई और लो आप लोगों को मार्क कर लेना है। चलिए मार्क कर लेते हैं अपन लोग। ये डेली चार्ट आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो अब इस पे मैं लगा देता हूं किस तरीके से आप हाई और लो मार्क करने वाले हैं। आपने क्या करा, ये कैंडल स्टिक है, इस कैंडल की हाई और लो वैल्यू आप कहां से देख सकते हैं। देखिए आप किसी भी कैंडल स्टिक पे लेके जाएंगे आपको यहां पे 4 वैल्यू दिखने लग जाएंगी। कौन सी, कहां पर दिखने लग जाएंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आपको 4 वैल्यू दिखने लग जाएंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से ही देख लेना हाई प्राइस कितना है, 1,19,291, 1,19,291। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई पे मार्क कर लेना है। आप कहां से इस रे को सिलेक्ट कर सकते हैं। रे को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई पर आप लोगों को मार्क कर लेना है, ठीक है। कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया पिछले दिन की, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसी कैंडल का लो भी मार्क कर लेना है। क्लिक करिए रे पर, रे लेके जाइए, आपने कैंडल का लो भी मार्क कर लिया। तो अगला जो रूल था वो क्या बताया था मैंने आपको जाना है 9:30 बजे वाली कैंडल के चेक करने के लिए। तो अब अपन लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, अपन लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपने देखा 9:30 बजे की कैंडल कहां बनी है। 9:30 बजे की कैंडल आप लोगों को दिख पा रही होगी इस तरीके से, आप देखेंगे 9:30 बजे की कैंडल कहां दिख पा रही है आपको। 9:30 बजे की कैंडल आपको दिख पा रही है, ये वाली बनी हुई है ग्रीन कैंडल। तो आपको क्या करना है, इसका ओपन मार्क कर लेना है। 9:30 बजे वाली कैंडल का हम लोगों ने ओपन मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपको दिख पा रहा होगा, मैंने 9:30 बजे वाली कैंडल का ओपन मार्क कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। EMA हम लोगों ने टाइप कर दिया, यहां पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, 1 मिनट, यहां पर आपको EMA दिख पा रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला वाला जो आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपका मूविंग एवरेज EMA आपको यहां पर आपको दिखने लगेगा। तो आपको यहां पे क्या क्लिक करना है, इस तरीके से यहां देख लेना EMA 9 आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है। उसके बाद अब हमारा EMA 9, ये ब्लू लाइन आप लोगों को दिख पा रही होगी, ये ब्लू लाइन आप लोगों को दिख पा रही होगी। अब आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे
15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और आपको क्या करना है, वेट करना है कि कैंडल, अब यहां पर देखो एक चीज और मैं आपको पहले से समझा देता हूं। अभी आप लोगों से जब मेरी बातें हुई थी तो मैंने आपको समझाया था, अगर हाई के ऊपर प्राइस चला जाता है तो ये हमारा हाई था, ये वाला जो प्राइस था 1,19,291 ये हमारा हाई था। हाई के ऊपर प्राइस चला गया, जाने लगा, और हमने वेट करा 9:30 बजे वाली कैंडल ओपन होने का, वो हमने मार्क कर लिया। मार्क होने के बाद हमें क्या करना है, जब तक प्राइस इस ईएमए के ऊपर चलता रहेगा, मतलब कि देखो आप यहां से देखेंगे ईएमए के ऊपर ही प्राइस चल रहा है, कैंडल क्लोज कैंडल क्लोज कैंडल क्लोज कैंडल क्लोज, मतलब ईएमए से ऊपर ही कैंडल क्लोज हो रही है। जैसे ही फर्स्ट टाइम ईएमए के नीचे 15 मिनट की कैंडल स्टिक क्लोज होगी, आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अपन सेलेक्ट कर लेते हैं टूल, यहां पे हमने क्लिक करा, शॉर्ट पोजीशन अपन लोगों को बना लेनी है, और कहां बनानी है, जैसे ही ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहां पर हम लेके आते हैं इसको, यहां पर कैंडल ने क्लोज करा है, और कैंडल को क्लोज करने के बाद यहां पर मैं इसको एक कॉम्पैक्ट डिजाइन कर लेते हैं अपना, कॉम्पैक्ट ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर कैंडल ने क्लोज करा है, ठीक है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, यहीं पर आपको एंट्री बना लेनी है, और थोड़ा सा ये जो हाई आपको दिख पा रहे होंगे यहां पर, इसके ऊपर कहीं भी आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख लेना है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब सपोज करिए ये हाई का जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं अपन लोग, देखिए ये हमने थोड़ा ऊपर रख लिया। अब उसके बाद जितना हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना दिख रहा है, $776 का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, उतने का ही आपको टारगेट रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उतने का टारगेट रखेंगे तो आपका 1:1 रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका टारगेट कंप्लीट ट्रेड का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको बुलिश जो बेयरिश सिनेरियो, मतलब कि आपको शॉर्ट ट्रेड कैसे लेनी है। अब अगले चार्ट पे चलते हैं अपन लोग, ये आप लोगों को दिख पा रहा होगा मैजिक का चार्ट, और मैजिक के चार्ट मैंने खोला है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहां आपको दिख पा रहा होगा डेली टाइम फ्रेम ओपन हो रखा है। अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। तो ठीक है, हम अब गए कैंडल के पास, और कैंडल पे जाके अपन ने यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ने के बाद हमने क्या करा, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया, फिर हमने क्या करा, प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, ठीक है। आपने क्या करा, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये हमारा प्रीवियस डे लो था, गॉट इट। अगर हमें देखना भी है तो इसे किस तरीके से देख सकते हैं, सेशंस ब्रेक करके आप लोग देख भी सकते हैं, मतलब कि प्रीवियस डे लो ये था हमारा, ठीक है। अब हम चले गए 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 9:30 बजे वाली कैंडल है उसका वेट करना है। तो 9:30 बजे वाली कैंडल कहां पर बनी है उसको हम मार्क कर लेते हैं, उसका ओपन मार्क करना है हमें। 9:30 बजे वाली कैंडल का ओपन मार्क करना है 12:30 और 8:30, 9, 9:30 बजे वाली कैंडल का हमने ओपन मार्क कर लिया, ये आपको दिख पा रहा होगा 9:30 बजे, और मैंने उसका ओपन मार्क कर लिया है। ओपन मार्क करने के बाद हमें क्या करना था, ईएमए लगाना था, यहां पे आपने क्लिक कर दिया। तो आपको इसकी कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, आपको ईएमए की कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, सिर्फ आपको क्या वेट करना है, ईएमए लगा देना है। ईएमए लगाने के बाद आपको पहली कंडीशन मैच हो गई कि आपका प्रीवियस डे लो ट्रिगर हो गया है। उसके बाद जब भी प्रीवियस डे लो ट्रिगर होगा तो हम बाई की ट्रेड देखेंगे। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, जब भी पहले प्रीवियस डे लो ट्रिगर होगा तो हम बाई की ट्रेड देखेंगे, अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस जाएगा तो हम सेल की ट्रेड देखेंगे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा यहां पर क्या ट्रिगर हुआ है, प्रीवियस डे लो यहां पर ट्रिगर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दे दी यहां पर। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपनी ट्रेड ले लेनी है क्लोजिंग होते ही। तो जैसे ही कहां पर कैंडल क्लोज हुई थी, कैंडल क्लोज हुई थी अपना यहां पर, ठीक है। तो कैंडल क्लोज हुई थी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस मैंने बोला था लो से थोड़ा सा नीचे रखना, क्योंकि कभी कभी प्राइस स्टॉप लॉस लेने भी आ जाता है, तो उससे हमें थोड़ा सा बचना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी आपका टारगेट हिट हो चुका है। फिर अगला चार्ट और देख लेते हैं। अगला चार्ट अपना है
सोल का, तो सोल के चार्ट पे भी देखो, डेली चार्ट पे अपन लोग चले गए, वहां पे जाके आपको क्या करना है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेना है। आपने अपना प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया, देखिए यहां पे कर सकते हैं आप लोग। इस मैग्नेट को ओपन करके आप लोग बिल्कुल करेक्ट हाई और लो लगा सकते हैं। हाई, उसके बाद लो, ठीक है। अब कहां जाएंगे हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन लोग चले गए। हमें क्या कर लेना है, सेशन ब्रेक कर लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि पिछले दिन की कैंडल और पिछले दिन का प्राइस एक्शन क्या कहाँ था। तो मतलब कि प्रीवियस डे हाई आपको हमें दिख गया है, प्रीवियस डे हाई हमें भी यहाँ दिख चुका है। अब क्या करना है, अब हमें वेट करना है 9:30 बजे वाली कैंडल का। तो 9:30 बजे वाली कैंडल का वेट करेंगे। 9:30 बजे वाली कैंडल बनी है यहां, ठीक है। इसके बाद ही अपन लोगों को ट्रेड लेनी है। अब इससे पहले भी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जा सकता है, उसके बाद भी जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कंडीशन बनी है 9:30 बजे के बाद प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया है। अब हमें क्या करना है, ईएमए लगा लेना है। ईएमए, ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें प्राइस ने क्या करा, ईएमए के नीचे क्लोजिंग कब करी है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग कर दी है इस कैंडल में। ये आपको दिख पा रही होगी कैंडल, इस कैंडल में प्राइस ने, सॉरी, ये जो रेड वाली कैंडल है इसकी क्लोजिंग कहां हुई है, ईएमए के नीचे। तो आपको यहीं आप अपनी ट्रेड ले लेनी है और यहां पर लगाना है अपना रिस्क रिवॉर्ड टूल। ईएमए जहां क्लोज हुआ वो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, वेट, इसको प्राइस को नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये प्राइस हमने क्या करा, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख लिया और 1:1 का टारगेट, और देखिए इसमें हमारा टारगेट मिला है ऑलमोस्ट 4-5 आवर का, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थी, ये आप सभी लोगों के सामने हमें लानी थी। आज मैं आप सभी लोगों के सामने से लेके आया हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी है स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।